राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे महापौर और अध्यक्ष के चुनाव। जल्द होंगे नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी। जनता नहीं, अब पार्षद करेंगे महापौर और अध्यक्ष का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन की तैयारी समय सीमा में पूरी करें, आयुक्त का कहना है। कोरोना के चलते पिछले साल चुनाव नहीं कराए जा सके थे। पहले नगरीय निकाय फिर पंचायतों के चुनाव होने हैं। 407 में से 347 नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने जारी कर दिया कि अप्रत्यक्ष होंगे। जब कांग्रेस ने ये प्रणाली लाने की बात की थी तो ये हंगामा कर रहे थे कि नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। अब 1.25 साल में कोरोना की महामारी, लाखों लोगों की जान जाना, इंजेक्शन ऑक्सीजन नहीं मिलना, उनको मदद नहीं मिलना, उसके बाद डीजल पेट्रोल और महंगाई, किसानों की परेशानी, उधर बेरोजगारी, लॉकडाउन में सब ध्वस्त हो जाना, इन सब मामलों ने इनको बता दिया कि चुनाव डायरेक्ट जीत नहीं पाएंगे और इनडायरेक्ट करेंगे। तो इनके पास एक मौका है कि जिस तरह कमलनाथ जी सरकार को गिराया खरीद फरोख्त करके, वैसे ही पार्षदों की खरीद फरोख्त करो, अपना मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष बनाओ। ये उद्देश्य है इनका। कांग्रेस ने एक सरकार बदलने के बाद फैसला किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यादेश पहले लाए थे, जिसको लागू किया था महापौर डायरेक्ट इलेक्शन का, उसको उन्होंने उस प्रस्ताव की जगह नया प्रस्ताव लाए थे जिसमें कहा था कि महापौर का चयन पार्षद लोग करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं उसमें विसंगति थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पुनः बनी तो फिर से हमने उस फैसले को बदला। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें कोई समय का व्यवधान था या समय के ऊपर हम कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, तो निश्चित रूप से उसके कारण आज ये आयोग ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी चुनाव में भी पर्याप्त समय है। हमारी सरकार चाहेगी या माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे इस मामले में। मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा बहुत जल्दी आप सामने आएगा। तो चुनाव के तरीके को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, जब कमलनाथ की तत्कालीन सरकार थी तब ये अध्यादेश आया था कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होंगे, महापौर के, नगरीय निकाय चुनाव। लेकिन बीजेपी चाहती है कि प्रत्यक्ष तरीके से हों। लेकिन अब जब अप्रत्यक्ष तरीके से फैसला आया है, बीजेपी का कहना है कि अभी समय है, कुछ भी हो सकता है। सुमित, आपने सही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर आमने सामने होती रही है। जहां कांग्रेस हमेशा से अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करती रही और अपने शासनकाल में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराती रही और बीजेपी हमेशा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराती रही है। इसको लेकर हमने देखा जब बीजेपी सरकार आई तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में मंजूरी भी दी गई। लेकिन अब कोरोना काल चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अब फैसला लिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे और जो आम जनता है वो नहीं चुनेगी महापौर अध्यक्ष, और अब जो पार्षद हैं वो चुनेंगे। कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तर्क दिया है कि जो कोरोना काल चल रहा है उसके कारण इस तरीके का फैसला लेना पड़ रहा है। 407 नगरीय निकाय हैं जिसमें से 347 पर चुनाव होने, और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सितंबर अक्टूबर माह तक जो है नगरीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। मतलब हमको पार्षद से लेकर अध्यक्ष से लेकर महापौर जल्द ही मिल सकते हैं। और इसी को लेकर नगरीय निकाय जो राज्य निर्वाचन आयोग है लगातार जो है तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हम देख रहे हैं अब मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रहा है। और यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस तरीके का फैसला लिया है। यदि आगामी दिनों में इसी तरीके के हालात बनते हैं और संक्रमण खत्म होता है तो सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात करती थी वो अब कहीं ना कहीं आरोप बीजेपी पर लगा रही कि कांग्रेस जरूर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना चाहती है। लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान जो आरोप लगाए गए थे कि विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है, वैसे ही पार्षदों की भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का अलग तर्क है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना पैंडेमिक टाइम चल रहा है और जिस तरीके का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है उसका वो समर्थन करते हैं और शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। आने वाला वक्त बताएगा आकर्ष की सियासत कहां तक थमेगी इस मामले को लेकर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हम जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का फैसला है, आयोग का फैसला है कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, महापौर के चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होंगे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस अपने अपने अलग अलग तर्क दे रही है।